तो हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि भी इस प्रकार की घटनाएं क्षेत्र के अंदर हो रही है, इनका इस संबंध में क्या राय है। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। धनपाल जी, जो ये मामला हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जनता को बताएं कि भी किस प्रकार को इसको संज्ञान में लिया जाएगा। मैं सर्वप्रथम तो ये बताता हूँ, ये जो चोरी हुई ये रात के 2 बजे चोरी हुई, करीब 2 बजे। हाँ जी। और सुबह मॉर्निंग में जब मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के लिए मंदिर की कपाट खोलना चाहा, तो हमें मंदिर के ताले वाले टूटे मिले। उन्होंने उसी वक्त पुलिस को सूचना दी, तो हमारे एसएचओ विजेंद्र जी शर्मा तुरंत प्रभाव से थाने पहुँचे और उसी टाइम सम्मानीय एसपी साहब को उन्होंने आग्रह कर दिया। एसपी साहब ने सुबह अर्ली द मॉर्निंग यहाँ पे एफएसएल टीम भेजी है। एसएचओ साहब ने जिस प्रकार से जो सीसीटीवी फुटेज है उनके बेस से और एफएसएल की टीम पूरी श्योर है कि निश्चित रूप से आपको परिणाम देंगे और चोरों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडवांस में माननीय एसपी साहब को और एसएचओ पल्लू अपने विजेंद्र जी को, जो इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना, ये मंदिर पल्लू मंदिर के अंदर पहली बार ये चोरी हुई है और चोरी को पकड़वाना और पकड़ना निश्चित रूप से अगर पुलिस का पकड़ना काम है तो प्रत्येक ग्रामीण की ड्यूटी और लाइबिलिटी बनती है। संदिग्ध आदमी को हम बताएं चोरियां न हो, चोर को पकड़े, ताकि चोरों का हौसला बुलंद न हो और आराम से हर आदमी आराम से अपना जीवन यापन करे, आराम से सो सके। और बिल्कुल निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पे मुझे बिलीव और विश्वास है कि इस चोरी को निश्चित रूप से चोरों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाए। आपको नहीं लगता कि जो क्षेत्र में नशा फैल रहा है वो भी एक वजह हो सकती है इस चोरी की? मैं बताता हूँ आपको, कई कारण है, ये भी कारण है। दूसरी बात, ये जो आबादी घनत्व बढ़ने के साथ साथ जो बेटे और बेटियों का जो फर्क है, ये भी इस चीज के पीछे कारण है। बेटियों की संख्या कम होनी, बेटों की संख्या अधिक होनी, निश्चित रूप से जिन बच्चों की शादियां गार्जियन ने अपने नहीं करवा पाए तो वो एकदम कटी पतंग की तरह हो जाता है। उसका न तो बाप के ऊपर कोई असर है, ना कोई चाचा का असर है, ना का माँ का, ना बहन का या भाई का, मामा चाचा फूफा सब रिश्ते गौण हो जाते हैं। और वो चैलेंज के साथ युवा कहता है जिसकी शादी नहीं हुई, अरे अगर आप भी कुछ होते तो क्या मेरी वक्त से शादी नहीं कर देते? तो वो मैं मेरे ढंग से जीऊंगा। अब ढंग से जीने का मतलब वो चोरी भी करेगा, वो जारी भी करेगा, क्राइम भी करेगा और अनेक गलत रास्ते अपनाएगा वो युवा। तो ये बेटी, मैं एक इस आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि भ्रूण हत्या विशेषकर बेटी के जीवन को बचाया जाए, ताकि एक अनुपात बराबर बने और सामाजिक सिस्टम सरोकार इस देश का और स्टेट का, जिले का, गांव का, सबका सौहार्द बना रहे। और इन बातों को रोकने के लिए शादी के बंधने के बाद कोई भी इंसान गलत रास्ते में नहीं चलता। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारे देश की ये भी रही है, आबादी पॉपुलेशन जो डेंसिटी, आबादी घनत्व जो बढ़ा है, उसके साथ साथ जो बेटियों की संख्या कम और बेटों की संख्या अधिक है, ये भी हर एक चीज की जड़ है, मूल जड़ है। मैं यही सभी से इससे आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहूँगा कि बेटियों पर भी निरंतर ध्यान दें। बच्चों की शादियाँ भी आप निश्चित करने की ड्यूटी गारंटी बना के चलें, चाहे कुछ भी करना पड़े, कैसे करें। आप वक्त के ऊपर बच्चों की शादी, अगर वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सरकारी सेवा में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो सरकारी सेवा में नहीं गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वक्त के ऊपर उनकी शादियाँ होनी चाहिए, ताकि वो क्राइम की दुनिया में, लूटपाट की दुनिया में, और चाहे अम्मल है, पोस्त है, आपके एमडी है, चाहे चिट्टा है, ऐसे अनेक जो नशे हैं उनसे वो बचे। और आपके चैनल से मैं एसपी साहब से एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप राज्य सरकार को लिखें, हम भी हमारे लेवल पे माननीय एसपी साहब को और अपने माननीय सीएम साहब को और जो गृह राज्य मंत्री मैडम साहब को, उनसे भी आग्रह करेंगे माननीय अभिषेक जाकर के जिले के अंदर फॉरेंसिक टीम को बढ़ाया जाए। फॉरेंसिक टीम के केवल 2 मेंबर है जिनकी ड्यूटी श्री गंगानगर में भी है, हनुमानगढ़ में है। आज पंजाब और हरियाणा दोनों प्रांत के सीमावर्ती जिला हनुमानगढ़, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम के मेंबर बढ़ने चाहिए, अन्य इनको सुविधाएं मिले, अन्य स्टाफ मिले, ताकि इन बातों में अंकुश लगाया जाए। वक्त जो बुरा चल रहा है, दोनों जो स्टेट है उन दोनों स्टेटों के बदमाश भी आकर के हमारे जिले में चोरियां कर सकते हैं। तो मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा, एसपी साहब से भी आग्रह करूंगा कि एसपी साहब भी इस बात को माननीय गृह राज्य मंत्री मैडम साहब को और सीएम साहब को और डीजीपी साहब को वो भी रिटर्न में भेजें और वो अपने स्तर पर प्रयास भी करें, ताकि फॉरेस्ट टीम बढ़े और इस प्रकार की बातें पुनरावृत्ति न हो। अगर हो तो तुरंत प्रभाव से पकड़े जाए। धन्यवाद।